Good morning, students. How are you? I hope you are fine and fit. Today, I welcome you in our computer activity class of PowerPoint. Students, since you know what are the different components of PowerPoint and how to create a PowerPoint presentation and what are its formatting tools. Since before today's activity, we have learned how to add text into different placeholders and how to format it. बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने जो अपनी पहली क्लासेस लगी हैं हमारी पावर पॉइंट के ऊपर, सबसे पहले हमने जाना था कि हम किस तरह से जो है पावर पॉइंट की जो स्क्रीन है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है और उसमें कैसे हमने एंट्री करनी है। उसके बाद जो है हमने किया एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड हमने उठाई, हाउ टू क्रिएट स्लाइड, और उसको फॉर्मेट कैसे करना है, टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना है। उसमें जो हमने प्लेस होल्डर्स है, प्लेस होल्डर्स को जो है रिसाइज कैसे करना है, रीलोकेट कैसे करना है। फिर हमने उसके टाइटल दिया, सब टाइटल दिया। फिर उस टाइटल सब टाइटल को जो है हमने फॉर्मेट किया था। उसके अंदर क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या किया था, उसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज किया, साइज चेंज किया, फिर कलर चेंज किया। फिर जो टेक्स्ट के जो फॉन्ट हैं हमारा, उनको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्रॉन्ग, द डिस्टेंस और गैप बिटवीन द डिफरेंट अल्फाबेट्स, then its different cases. What are the different cases? Sentence case, lower case, upper case, capitalize, toggle. अब टॉगल का मतलब जो है एक और आ जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी ये डिफरेंट कमांड्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो डिफरेंट बटन्स हुए हैं, दीज आर आल्सो नोन एज टॉगल इन पोजीशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, दैट इज वन फॉर अप्लाई, सेकेंड टाइम इट इज अनअप्लाइड। मीन्स जैसे कि हमने इसको एक्टिवेट करते हैं, एक बार क्लिक किया एक्टिव हो गया, अनदर क्लिक कर देते हैं तो वो उसका डीएक्टिवेट हो जाता है। दैट पोजीशन इज आल्सो नोन एज अ टॉगल पोजीशन ऑफ द डिफरेंट बटन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने करना है कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर जो है हम लोग बुलेट्स एंड नंबर्स कैसे डाल सकते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्लाइड पड़ी हुई है, ऑलरेडी नंबर्स इसके अंदर आए हुए हैं। अगर हम नंबर्स को चेंज करना चाहते हैं, नंबर्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, दीज आर द बटन्स फॉर बुलेट्स, क्लिक ऑन इट। ये दिखा रहा है आप लोगों को, जिस स्टाइल में आपको बुलेट्स चाहिए, क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए बुलेट्स आ गए इसके सामने। अगर नंबर्स आपको चाहिए तो ये देखिए, इसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले, यहाँ पर आए, ये नंबर्स पड़े 1 2 3 हैं, ये आपके इस तरह से आएंगे। ये ABCD वाले आपके यहाँ पर आएंगे, ये रोमन वाले हैं। वट एवर यू वांट यू कैन अप्लाई। नंबर्स हो गया आप लोगों का। उसके बाद जो क्या, ये इंडेंटेशन है, डिक्रीज और लेवल्स ऑफ डिफरेंट। अगर आपने एक लिस्ट के अंदर जो है सब टॉपिक डालना है तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर हमने जो है इसको सिलेक्ट किया, सेकंड वाले को, ये देखिएगा, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए उधर जा रहा है, लेवल बढ़ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिएगा, ये जा रहा है उधर आपका। हम इसको अंडू कर देते हैं। देन ये है हमारा लाइन स्पेसिंग बिटवीन दिस, जो हमारी लाइंस बनी हुई हैं उनके बीच में हमने जो है लाइन को कैसे स्पेसिंग देनी है, उसको जो है सेलेक्ट करके हमने क्या कर सेलेक्ट किया, दीज आर द लाइन स्पेसिंग, क्लिक ऑन इट। यहाँ पर 1.0 है, ये 1.5 है, 2 है, 2.5, 3 है। कैसे करना है, ये आपका 1.5 पे क्लिक करते हैं, ये देखिए 1.5 दोनों के बीच में गैप आ गया। अगर आप 2 लेते हैं तो डबल हो गया, इस साथ 3 करते हैं तो 3 का आ जाएगा, ये देखिए और इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हम जो है इसको यहाँ से 1 ही ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो आपका था यहाँ पर, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हमने किया था, यहाँ से सेंटर भी किया है, सेंटर हो गया। ये राइट अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट्स क्या है, आप देखिए, द पोजीशन ऑफ द डिफरेंट लाइंस। डिफरेंट लाइन मीन्स कि लाइंस की स्टार्टिंग पोजीशन हमारी क्या है, दैट इज नोन एज अलाइनमेंट। लेफ्ट लेते हैं, देखिए लेफ्ट में क्या है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेरी फर्स्ट, मीन्स स्टार्टिंग जो पोजीशन होगी आपकी लाइन की वो सिमेट्री में होगी। जो लेफ्ट साइड है वो आपका ऊपर से नीचे तक एक लाइन में आएगा, और राइट साइड के ऊपर जो है जो जिग जैग पोजीशन होगी, छोटा बड़ा टेक्स्ट होगा, उसका स्पेस जो है राइट साइड में चला जाएगा।
इसी तरह अगर हम सेंटर अलाइनमेंट की बात करते हैं, व्हेन यू क्लिक ऑन सेंटर अलाइनमेंट तो ये देखिए गैप दोनों साइडों में है और टेक्स्ट आपका बीच सेंटर से स्टार्ट होगा। देन इट कम्स राइट अलाइनमेंट मीन्स जो लाइट की जो लाइनों की जो एंडिंग है, उन लाइनों की जो एंडिंग है आपकी वो जो है लेफ्ट राइट साइड के ऊपर एक लाइन में प्रॉपर होगी और लेफ्ट साइड वाला जो टेक्स्ट होगा वो आगे पीछे उसका गैप जो है कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जस्टिफिकेशन की, जस्टिफिकेशन में क्या है कि आपका टेक्स्ट पूरी लाइन के अंदर स्प्रेड हो जाएगा अगर लाइन आपकी कंप्लीट है। एक और इसके अंदर आता है टू डिवाइड। अब यहाँ पर जो है कि हम अपना जो कॉलम है उस जो हमारा एक प्लेस होल्डर है, यहाँ पर टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, उसका जो है 2 कॉलम्स बन जाएंगे। ये मोर कॉलम्स आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। उसको हमने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया हमने इसको और ये इस कॉलम पे क्लिक किया, 1 कॉलम है, 2 कॉलम्स हम बना देते हैं। ये देखिए टेक्स्ट हमारा है जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आप लोगों के पास आता है उस 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके कॉलम्स डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, मीन्स टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में आपने लेकर के जाना है। क्लिक ऑन इट। देखिए हॉरिजॉन्टल आपका टेक्स्ट ये है ऑलरेडी, इसको वर्टिकल करना है, रोटेटेड 90 डिग्री पर रोटेट करना है, तो ये देखिए 90 डिग्री के ऊपर रोटेट हो गया। और लेकर देखते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन का, रोटेट 270 डिग्री, ये 270 डिग्री देखिए। देन रोटेट इट टू राइट, ये राइट साइड में चला गया, रिवर्स हो गया टोटली। ये यहाँ पर देखिएगा स्टैक करना है, स्टैक का मतलब ऊपर से नीचे की ओर बनते जाएंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम गए हॉरिजॉन्टल पर कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल पर हमारा वापस आ गया। कौन कौन सी पोजीशन है वो देख लीजिए, यहाँ से चेक कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल है, रोटेट ऑल टेक्स्ट टू 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा, 270 पर हो जाएगा, स्टैक हो जाएगा मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। मोर ऑप्शंस देखने हैं तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम इट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है अब हम चलते हैं आगे की ओर। कट कॉपी पेस्ट अगर करना चाहते हैं आप लोग, बट बिफोर डूइंग द कट कॉपी पेस्ट आई वांट टू टेल यू हाउ टू इंसर्ट न्यू स्लाइड। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं, बस उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप लोगों का कर्सर इससे बाहर आ जाता है, प्लेस होल्डर से बाहर आ जाता है, तो आपकी सभी कमांड्स जो है ये डीएक्टिवेट हो जाती हैं। सब ये देखिए प्लेस होल्डर के अंदर मैं लेकर के आया, ये एक्टिवेट हो गई। इससे बाहर मैंने क्लिक किया, ऑल दीज आर फेडेड इन कलर, इट मीन्स दैट दीज कमांड्स आर जस्ट डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या है कि ये सभी जो कमांड्स हैं आपकी डीएक्टिवेट हो चुकी हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है जो आपकी जो डिफरेंट कमांड्स थी वो ऑफ हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं? बिकॉज वी हैव नॉट सेलेक्टेड एनी प्लेस होल्डर वेयर वी आर टू परफॉर्म एनी एक्शन, कि जहाँ पर हमने एक्शन परफॉर्म करना है वो चीज़ हमने जो है उससे बाहर क्लिक कर दिया है, हमारे कंट्रोल से बाहर कर्सर चला गया है, तो बाहर देखिए कोई भी ये आपका काम नहीं करेगा। ये देखिएगा टाइप भी करेंगे आप लोग, टाइप भी नहीं होगा। ये देखिए कोई टाइप नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, प्लेस होल्डर के अंदर जब लेकर के आते हैं ऑल दिस कमांड्स आर एक्टिव नाउ, ये हो गया, इस पर क्लिक किया, ये हो गया। बट कट कॉपी पेस्ट इज स्टिल अनएक्टिव बिकॉज वी हैव नॉट सिलेक्टेड। जैसे हमने सेलेक्ट किया ये आपकी एक्टिव हो जाएंगी, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आप लोगों ने काम करना है, वट एवर द वर्क यू वांट टू डू, you can first click on the placeholder, then select the text and then apply certain different commands whatever you want to apply। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या है, आप लोगों ने जो फॉर्मेटिंग आज हमने किया है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के अलावा जो है हम लोग उसके अलाइनमेंट्स, बोल्ट एंड नंबर्स, स्पेसिंग, टेक्स्ट डायरेक्शन, हाउ टू डिवाइड द प्लेस होल्डर इनटू 2 और मोर कॉलम्स, ये हमने आज किए हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करना है सो दैट यू कैन बी एबल टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन है इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट योर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन एन अट्रैक्टिव वे so that you can catch the attention of the audience towards your topics whatever you want to deliver through the presentation to the different audience।
ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा जो प्रेजेंटेशन बनाने का जो मकसद होता है हमारा, वो होता है कि हमने जो एक अच्छी सी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं वो बोर ना हों और ये देखें कि भाई हाँ, किसी का प्रेजेंटेशन का जो वे है इट इज़ द बेस्ट way for presenting the ideas. Okay, friends, it's enough for today. Thank you and have a nice day. Stay at home, stay fit.